आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज 18 सितंबर है और आज से ये शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर जानकारी कुछ ऐसी आ रही है जो कि आप देखें तो कहेंगे कि जो भी कार्यकर्ता बहनें काम ना करें, सबके सब आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ही मर दिए जाते हैं। ये यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं कुशीनगर के, इन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हैं आपके बाल विकास विभाग के, इनको एक लेटर लिखा और ये 16 सितंबर को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान दिनांक 18 सितंबर आज से अपेक्षित है और इसमें सहयोग प्रदान करने के संबंध में। अब वैसे भी आपको पता है, पल्स पोलियो जैसे अभियानों में आंगनबाड़ी बहनें तो सहयोग करती ही आ रही हैं, लेकिन इस बार स्पेशल रूप से क्यों कहा गया वो हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद में यानी कुशीनगर जिले में 18 सितंबर से 23 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आशा जो बहनें हैं वो अपने कुछ मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार कर रही हैं, जिसके दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त खंड बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित करें कि वे अपने अपने ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। यदि आवश्यकता होगी तो आशा के विकल्प के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उस दायित्व के निर्वहन के लिए निर्देशित किया जाए। तो देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग वाले लोग वो कह रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रही है, यानी कार्य बहिष्कार कर रही हैं, एक तरह से मान सकते हैं धरना कर रही हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि यहां पर वुस वाले काम को, पल्स पोलियो को उठा करके आंगनबाड़ी पर डाला जा रहा है कि जो है वैसे भी बहनें करती थी, लेकिन अब जो आशा करती थी वो काम भी आंगनबाड़ी बहनों पर डाल करके करवाने के लिए बोला जा रहा है आपके बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी से। अब आप बताओ कि जो आशा वर्कर के जगह पर जो एक्स्ट्रा काम लिया जाएगा कार्यकर्ता बहनों पर दबाव डाल करके, क्या उसका एक्स्ट्रा पैसा भी सरकार देगी? जैसे पल्स पोलियो अभियान में जो पैसे मिलते हैं वो आशा कार्यकर्ता का जो भी शेयर होगा, क्या वो पैसा आंगनबाड़ी को भुगतान भी स्वास्थ्य विभाग वाले करेंगे? कई जगह तो बहनों से स्वास्थ्य विभाग वाले कार्य करवा लिए जाते हैं, ड्यूटी लग जाती है, लेकिन बाद में पैसे नहीं मिलते, उनकी मेहनत के नहीं मिलते। और यहां पर तो डबल डबल, जैसे अगर वो ड्यूटी करेंगी आशा कार्यकर्ता के बदले भी अगर जो कार्य करेंगी कोई बहनें, तो उनको क्या वो पैसा मिलेगा? और वैसे भी अगर वो अपना काम नहीं करेंगे, वो भी काम कौन करेगा? आंगनबाड़ी बहनें ही क्या करने के लिए रह जाएंगी? तो सोचिए इस तरह से। और जब आंगनबाड़ी बहनें कभी धरना करें तो उनकी डायरेक्ट उनका बाल विकास विभाग सेवा समाप्ति कर देता है, उनके लिए कभी नहीं कहता कि आंगनबाड़ी जो है प्रदर्शन कर रही है, कार्य बहिष्कार कर रही है, तो ऐसे में इस वाले काम को स्वास्थ्य विभाग पर डाल देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आंगनबाड़ी बहनों के इस काम को आशा बहनें करेंगी? यानी उन पर डाल दो कि यहां पर जो है ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए उनसे करवा लो, कभी कोई नहीं करता। लेकिन कहीं किसी भी विभाग में अगर काम वैसे होते हैं तो आंगनबाड़ी पर जरूर डाले जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण देवी बहन है जो कि बेतिया परियोजना और जो है कुशीनगर जिले से आती हैं, तो यहां पर उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है। इधर आप देखिएगा एक अगली जो खबर है, योजनाओं का प्रचार प्रसार करें कार्यकर्तियां, तो आंगनबाड़ी बहनें प्रचार प्रसार करें, इसके बारे में भी देखो ये बोला जा रहा है। फिलहाल यहां पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य और व्यवहार की वहां पर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि वे सभी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करें और ग्रामीण स्तर पर संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। उन्होंने कहा है कि जिले के कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी को पूरी तन्मयता से वो जुट जाएं। इस तरह से ये चीजें हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र जोखा और जो है तामा प्रथम एवं जो है महुई, वहां की जो महिलाएं हैं गर्भवती वाली, उनका जहां पर उनका कहना है कि इस तरह से गोद भराई वाला कार्यक्रम भी सब कराया गया। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये एक मैटर आया जो राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के बाद में मुख्यमंत्री जी का जो ऑनलाइन प्रसारण था उसी के बाद का पूरा है। वहीं दूसरी तरफ आप एक आर्टिकल देख सकते हो जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर से ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा है कि सेवा योजन कार्यालय से अब रोजगार की भरमार है। तो आइए देखते हैं इनका सेवा योजन जो कार्यालय है उससे आखिर कैसे रोजगार की भरमार है और कहां कहां इन्होंने रोजगार दिया है और किस तरीके के रोजगार की ये बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस तरह युवाओं के बड़े हैं कदम, जिनमें यहां पर 2017 से 18 का इनका देखो 633 इन्होंने रोजगार मेले लगाए हैं, जिसके बारे में इन्होंने कहा है, और जिसमें 63,152 जो है अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, ऐसा सरकार का मानना है। ऐसे ही उन्होंने ये ग्राफ दे दिया जिसके आधार पर 2021-22 का आप देख सकते हैं 822 कह रहे हैं कि रोजगार मेले लगाए गए हैं और 1,17,432 लोगों को वहां पर चयनित किया गया है। ऐसे करके हर वित्तीय वर्ष का आप देख सकते हो 2020-21 में 1,47,499 लोगों को चयनित किया गया कह रहे हैं। 2019 और 20 में 1,43,000
43,304 को चयनित किया गया कह रहे हैं। 2018-19 में 1,03,000, ऐसे इतने आंकड़े सरकार ने अपने 17 से 22 के बीच के दिए हैं, जिसमें उनका कहना है कि 6 महीने में ही 93,000 युवाओं को विभिन्न निजी कंपनियों में दिलाई गई हैं नौकरियां। तो अब देखते हैं इनका आगे इस पर क्या कहना है और कैसे ये कार्य करता है। इन्होंने कहा है कि सन्नाटे में घिरी सरकार दफ्तर के रूप में कभी सिर्फ जो है बेरोजगारों के पंजीयन का पारंपरिक काम, तो कभी बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं की दौड़। दशकों तक इन्हीं परिस्थितियों से जूझते रहे प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय की दशा अब बदल चुकी है। खुद बेरोजगार यानी काम में खाली हाथ रहे यह कार्यालय अब हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के मिशन में जुटे हैं। हर परिवार को रोजगार का योगी सरकार 2.0 ने संकल्प लिया है, जिसे सिद्ध करते हुए मात्र 6 माह में 93,000 से अधिक युवा नौकरी पा चुके हैं। ऐसा इस आर्टिकल में प्रकाशित किया गया। धर्मेश अवस्थी की यह रिपोर्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं। योगी सरकार का जोर जो है यहाँ पर ईज ऑफ जो है यहाँ पर डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग पर भी है, और इसके लिए भी जो है 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने की नीति पर काम शुरू किया। इससे दोबारा सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने और रफ्तार दे दी है और उन्होंने संकल्प लिया है कि परिवार जो है कार्ड बना करके प्रदेश के हर परिवार को कोई ना कोई रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योगी के निर्देश पर ही हर जिले में साप्ताहिक रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, और यहां पर सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इन रोजगार मेलों में प्रतिभा परीक्षण के बाद इन्हीं जो है यहाँ पर निजी क्षेत्रों की तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो सीधे नौकरी के प्रस्ताव युवाओं को दे रही हैं। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2022 तक 901 रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 93,682 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए हुआ है। इसी तरह 5.5 वर्षों में 6,68,000 युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई जा चुकी है। आप देख रहे कितने बड़े बड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश में नौकरी देने के मामले में प्रकाशित किए गए हैं। अब इसमें लिखा है इनका कि यहां पर इन वर्षों में 14,71,000 से ज्यादा युवाओं की करियर काउंसलिंग भी कराई गई है, ताकि वह अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार रोजगार या स्वरोजगार के विकल्प का चयन कर सकें। और सेवा योजन कार्यालय की ओर से करियर काउंसलिंग शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर के अनुरूप विषय चयन में सहायता होती है और रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजपरक व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों इनकी जानकारी दी जाती है। 5.5 वर्षों में 13,825 शिविरों में 14,71,000 से अधिक युवाओं की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। इनमें से 1,42,000 युवा 6 माह में लाभान्वित हुए हैं। सेवा योजन विभाग के पोर्टल जो है sevayojan.up.nic.in पर बेरोजगार अभ्यर्थी व सेवा योजकों को ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था है। सेवा योजन पोर्टल पर 6 सितंबर तक 43 यहां पर देख सकते हो कि 1,55,836 युवा और 21,864 नियोजक भी पंजीकृत हुए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आर्टिकल गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो कि उनके एक सेवा मित्र up.gov.in पोर्टल और एक यहाँ पर सेवा योजन up.nic.in, इन 2 पोर्टलों के माध्यम से आप अधिक जानकारी अपने नजदीकी कैफे से वगैरह से भी ले सकते हो, और अगर जिसको जरूरत हो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट आया है। एयरपोर्ट सा दिखेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, छत भी होगी डिजाइनर। तो यहाँ पर अयोध्या में काफी विकास को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिएगा यहां पर तैयार हो रहे अयोध्या रेलवे स्टेशन का दृश्य आपके सामने की नजर आ रहा है। काफी हाई लेवल का यहां पर देखने को मिल सकता है और रेलवे स्टेशन, और जैसा कि आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा, गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे कि मानो यहां पर एयरपोर्ट हो, ऐसे यहां पर दिखेगा इसका डिजाइन। अब इनका कहना है कि 2 गुना से अधिक बढ़ाया है बजट और 130 करोड़ रुपए से बढ़ा करके किया है 286 करोड़ रुपया। अब यहां पर ये आपके नीरज अंबुज है, उनकी एक रिपोर्ट है। अब इनका कहना है कि 360 करोड़ से अयोध्या कैंट स्टेशन भी निखरेगा। तो 360 करोड़ रुपया अयोध्या कैंट स्टेशन के लिए है, और साथ ही साथ आप देखिएगा कुल यात्री यहां पर और कुल कमाई वमाई सब दे दी गई है। वृद्धि भी यहां पर दिखाई जा रही है। सब यात्री 300%, कमाई 250% बढ़ गई है इसमें। तो पुनर्विकास के बाद मिलेंगी ये सुविधाएं, ऐसे करके हैं। आइए सुविधाओं पर पहले चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट क्या जो है यहां पर आगे के लिए आपको लॉलीपॉप दे रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन वगैरह में देखो जो है वेटिंग एरिया विस्तारित हो जाएगा, रिटायरिंग रूमों की संख्या 14 हो जाएगी, और यहां पर डॉर्मेट्री में 44 पुरुष और 32 महिला के ठहरने
रहने का इंतजाम होगा। 2 जो है यहाँ पर फूड प्लाजा रहेंगे, पार्किंग क्षमता बढ़ेगी, 7 बसें, 134 कार टैक्सी, 68 जो है ऑटो, 96 दोपहिया वाहन पार्क वो सब हो सकेंगे वहां पर। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो है पोर्च का भी जो है होगा विस्तार, बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, दोहरीकरण के बाद पड़ेंगी ट्रेनें। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टेशन पर विकास कार्यों के बारे में गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल अपना ट्विटर से प्रकाशित किया है। आपके मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है सहयोग और बाल विकास पिटारा ऐप। तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं इन ऐपों का क्या मतलब है और ये क्यों लॉन्च किए गए हैं। शुक्रवार को यहां पर ये सब हुआ था और इसके बारे में जानकारी आपको ऑल इंडिया पर पहले ही दी जा चुकी है। वहीं पर देखिए बाल पिटारा ऐप से मिलेगा कार्यकर्तियों को सहयोग। अब देखते हैं आंगनबाड़ी बहनों को इसमें क्या सहयोग मिलेगा। इनका कहना है गाजीपुर में ये खबर में कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लोक भवन लखनऊ के सभागार में जो शुक्रवार को लोकार्पण सब किया गया है, उसी में यहां पर बोला जा रहा है कि इस दौरान 199 केंद्रों का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करने के साथ ही पोषण मैनुअल और बाल पिटारा ऐप का भी शुभारंभ किया गया। इसमें उनका कहना है कि अच्छा जो स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, इसकी सभी को आवश्यकता है। दोनों क्षेत्रों में सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, स्वास्थ्य के मामले में आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति पर तो सरकार का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इन पर इतने ज्यादा काम लिए जा रहे हैं जिसकी हदें जो है पार हैं। हर विभाग के काम डाल दो और ऊपर से मेहनताने स्वरूप कुछ ना दो, और ताकि जो है फिर ऐसे में बहनें क्या होती हैं, बीमार होती हैं और उसके अलावा जो है कमजोर होती हैं। अब ऐसे में अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो बहनें अच्छा खा पाएंगी और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और तभी वो अपना काम भी कर पाएंगी। लेकिन सरकार मेहनताना नहीं दे रही है और काम रात दिन हद्दी तोड़ ले रही है। इधर आप देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि बाल पिटारा ऐप से कार्यकर्तियों को कार्यों में सहायता भी मिलेगी।